भगवान के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो मंदिर? रखो। कभी भगवान को भोग लगाया है? जम के तो बोलो। मिठाई का लगाया कि सेव का लगाया? भेलपुरी का, मठरी, भेल, मिक्सचर, सेव, गाठिया, नमकीन चीज का भगवान को भोग लगाया है? नहीं। भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? दो चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी, मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर आ, अपनी वाणी को मीठा कर कर, अपने शब्दों को मीठा कर कर आ, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है। उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो, मेरे पास में। और कैसे आएंगे हरि, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन। आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए। धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे
वेदव्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं। आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहेगी। सीहोर में एक, आपने हमारे हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएंगे। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई और उसको शादी के कई साल हो गए थे और औलाद नहीं था, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा, नहीं, एक बार हम बाबा से मिलें, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाए ना, मिलना हुआ तो हमने पूछा, जीजी कैसे आई? बस कुबेरेश्वर बाबा से विनती करने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए आई। क्यों? शादी के कई साल निकल गए पर औलाद नहीं। और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहाँ बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देते। तो हमने कब तुम्हारी मुराद है क्या? संतान। तो बाबा देगा, बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिए बिना रह नहीं सकते। पर गुरु जी, अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। हमने कहा 3 है। हमने कहा ठीक है,
तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसके हाथ। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, जम के बोलो जरा। ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार करते हैं।